गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स। पिछली वीडियो में आपने जो है कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल आप पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 NCERT मैथ बुक चैप्टर 5 प्राइम टाइम। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों? तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। एग्जांपल्स के रूप में हम देखें, जैसे मान लीजिए आप 7 है, तो 7 किस नंबर से डिवाइड होगा? 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से डिवाइड होगा। तो जो नंबर 1 या इटसेल्फ से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या हो गया? फर्स्ट प्राइम नंबर्स आपका है 2। इसके बाद सेकंड प्राइम नंबर क्या है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके बाद अगर लिखना हो तो हो जाएगा 23, इसके बाद 29, 31। इस तरह से ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही जो है फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। या तो 1 होगा या तो ये नंबर स्वयं होंगे, इटसेल्फ होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऊपर एग्जांपल्स दिया है कि इनको जो है कैसे रेक्टेंगल्स के बेस पे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स को जो है हम रेक्टेंगल्स के बेस में एक ही लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सेकंड जो आता है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे नंबर्स, नंबर डैट है मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा हों, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के रूप में आप देखिए क्या नंबर्स है? 10। अगर हम 10 ले लें तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। इसके बाद किस नंबर से डिवाइड होगा? 2। फैक्टर क्या होता है? जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाए, 2 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 है, फिर 10 है। तो 1, 2, 5, 10, ये सभी नंबर से 10 क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये नंबर्स इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे बच्चों कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा और ये हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा। प्राइम नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, सेकंड प्राइम नंबर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19। और इसी तरह से कंपोजिट नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चों? 4, ठीक है। फिर 6, 8, 9, 10। जो नंबर्स इसमें नहीं है वो इसमें है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 न तो प्राइम नंबर है और न तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसको जो है न तो प्राइम नंबर्स हम बोलेंगे न तो कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे 1 क्या है, प्राइम या कंपोजिट, तो आप क्या बोलेंगे कि द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नार अ कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर्स है न तो कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। इसका आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो है सेकंड आपको जो है प्राइम नंबर लिखना है तो क्या हो जाएगा? 3। और सेकंड आपको कंपोजिट नंबर लिखना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6, ठीक है। प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है, एक तो इटसेल्फ ए नंबर्स होता है। कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। चलिए अब कुछ इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 21 to 30? 21 से 30 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स होगा? तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा? 23 हो गया, ठीक है। और 23 हो गया। 23 के बाद क्या हो जाएगा? देखिए 23 हो गया। 24 कंपोजिट नंबर है, 25 कंपोजिट नंबर है, 26 जो है
क्या है, कंपोजिट नंबर है। 27 कंपोजिट नंबर है। 28 कंपोजिट नंबर है। 29 नेक्स्ट हो जाएगा 29, ठीक है। तो ये जो है दो 21 और 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर्स हैं, 23 और 29। और कंपोजिट नंबर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आपका जो है 21 से 28 तक 8 हो जाएंगे। कौन कौन से नंबर होंगे आप बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंपोजिट नंबर तो 21 ही हो जाएगा, ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इसके बाद 22 हो जाएगा, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ठीक है, और 30 हो गया। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो है 8 जो है कंपोजिट नंबर्स हैं। कैन यू लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब देखिए एक जो है गेम की तरह से है, ठीक है। इस गेम को अगर हमें जो है करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसमें क्या है, इस गेम में जो है आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ए नंबर है 1 to 100, ठीक है। आप पहला नंबर से जो है पहला नंबर से जो है वो क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 को हम क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, ठीक। 2 को सर्किल करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है 2 क्या है फर्स्ट प्राइम नंबर है। अब 2 के टेबल में जितना नंबर्स आता है, ठीक है, हम उसको क्रॉस करते जाएंगे। 4 हो गया, 6 हो गया, मतलब कि जो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, 8 हो गया। इस तरह से जो है हम करते जाएंगे। ऐसा आप कर लेंगे ना, ऐसा आप सब नंबर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्या आ गया 3 को हम सर्किल करेंगे और 3 के नंबर्स को हम क्रॉस करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से फिर जो है 5 को स्टार्ट करेंगे, फिर 7th को स्टार्ट करेंगे। तो जितने सर्किल में नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो प्राइम नंबर्स होंगे। ऑल द सर्किल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। और जितने क्रॉस नंबर मिलेंगे ये क्या होंगे, ये जो है कंपोजिट नंबर होंगे। इस तरह से आप जो है 1 to 100 तक का जो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। 1 को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि 1 इज ना प्राइम नंबर और ना कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर्स है न तो कंपोजिट नंबर है। तो देखिए 5 का लेंगे तो 5 से क्या क्रॉस करेंगे 10 करेंगे, फिर 15 करेंगे, ये 3 में हो जाएगा और 3 में 18 हो जाएगा। इस तरह से करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना जितने सर्किल वाले नंबर्स मिले हैं ये सब नंबर्स क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। और जितने क्रॉस वाले नंबर्स हैं ये सब नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं। अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है और कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। तो ऑल सर्किल नंबर्स आर प्राइम नंबर एंड ऑल द क्रॉस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 पे भी ऐसे क्रॉस लगा है ना तो उसको आपको नहीं ध्यान देना। क्यों, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। चलिए अब देखिए द प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट फॉर नंबर ग्रेटर देन 100 आल्सो। आप 100 के आगे भी ऐसे कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं। और ये सब जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सब जो है ग्रीक मैथमेटिशियन से प्राइम और कंपोजिट स्टार्ट हुआ था। उन्होंने डेवलप करना सीखा था। यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन थे जिसने किया था। आइए कुछ एक्सरसाइज है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वी सी डेट 2 इज ए प्राइम, ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स है। एंड आल्सो एन इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स भी है। इज देयर एनी अदर इवन प्राइम नंबर्स, क्या कोई और भी
इवन में प्राइम नंबर्स है तो आपको इसको देखिए, इसमें आप देखेंगे जितनी सर्किल बने हैं 2 को छोड़ के कोई भी नंबर इवन नहीं है। इवन नंबर्स क्या होता है बच्चों, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स होता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स होता है। तो जितने क्रॉस पे नंबर्स हैं, ठीक है, जितने क्रॉस पे नंबर्स हैं, सॉरी जितने सर्किल पर नंबर है, प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो प्राइम नंबर कौन है, सर्किल में आप देख रहे हैं ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसमें कोई जो है इवन नंबर्स नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि नो, कोई भी जो है 2 को छोड़ के ऐसा प्राइम नंबर्स नहीं है जो इवन हो। क्लियर होगा, चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। सेकेंड क्वेश्चन है लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर टिल 100। जैसा आपको हम क्रॉस करके दिखाए थे, उसमें आप देखिए प्राइम नंबर 100 तक है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम। तो 2 सक्सेसिव प्राइम, पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, और जो है सेकेंड वाला क्या है, 3 है। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 2 इक्वल कितना आया, 1 आया, ठीक है। और व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंट, लार्जेस्ट डिफरेंट आपका कितना है, 97 जो है प्राइम नंबर है, और कौन सा नंबर है, इसके पहले कौन सा आपका मिलेगा, आपका मिलेगा 89, ठीक है। तो अगर 89 इनका डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 - 89, तो इनका डिफरेंस आपका आ जाएगा 8। तो लार्जेस्ट डिफरेंस 8 है और जो है मिनिमम डिफरेंस 1 है। ये आपका आंसर 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम इज 1। आपको बता दिया ना, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। द लार्जेस्ट डिफरेंस कितना है, 8। कैसे, लास्ट जो है प्राइम नंबर क्या है, 97, और उसके जस्ट पहले का प्राइम नंबर क्या है, 89। तो 97 - 89 करेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आर देयर एन इवन नंबर ऑफ प्राइम ऑकरिंग्स इन द एवरी रॉ in the table on the previous page which decade have the last number of prime, which have the most number of prime। तो देखिए लिस्ट जो है, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम। लिस्ट नंबर ऑफ प्राइम कहाँ मिलेगा आपको, ये 90 to 100 के बीच में मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा बच्चों, इसमें आपको एक ही प्राइम नंबर मिलेगा। देखिए 90 तो जो है कंपोजिट हो गया, इसके बाद क्या है 91 भी कंपोजिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो 13 की टेबल में आ गया, 1 की टेबल में आ गया, 91 की टेबल्स में आ गया, और इसी तरह से 92 भी कंपोजिट है, ठीक है। और क्या मिलेगा आपका 93 भी जो है टेबल्स में आता है। तो इसमें आपको एक ही मिलेगा, वो नंबर हो जाएगा 97, जो किसी टेबल्स में नहीं आता। 94, 95, 96, 98, 99, 100 ये सब क्या हैं, ये सब जो है आपका कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द लिस्ट नंबर ऑफ प्राइम आकर्स इन द डिकेड 91 to 100, ठीक है। 91 और 100 के बीच में लिस्ट होते हैं। एंड द मोस्ट नंबर कहाँ मिलेंगे, 1 to 10। कैसे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं हुआ, 7, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ पे आपको मिलेंगे, 1 to 10, 11 to 20 के बीच में, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइम थ्रू द एज। प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनता है ना होल नंबर्स का, उस तरह से होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम ग्रिप्स रिलीजन मोर देन 22,000 years ago, the day mathematicians still struggle to uncover their secret।
Food for thought there is a largest prime numbers. आज does the list of prime numbers without end. इसको जो है आप वैसे पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्राइम, जैसे नंबर दिए गए हैं 23, 51, 37, 26, इसमें से कौन सा प्राइम है? अब देखिए 51 किस टेबल में आता है आपका? 17 की टेबल्स में आता है ना। तो ये 1, 17 और 51, ये इसका जो है 3 फैक्टर हो गया, तो ये तो हो गया कंपोजिट। 23 आपका प्राइम नंबर्स है और 37 ये भी प्राइम नंबर्स है, और 26 तो जो है 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 13 की टेबल्स में आएगा, 26 के टेबल में आएगा ही। तो 23 और 37 ये जो है 2 इसमें से क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is the multiple of 5। जिनको हम ऐड कर दें तो उसका मल्टीपल कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, पहला प्राइम नंबर्स का पेयर क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्यों? क्योंकि 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 करेंगे तो 5 हो गया, मतलब ये 5 का मल्टीपल हो गया। अगला नंबर क्या मिलेगा? 7 और 3 हो जाएगा, 3 और 7। 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी ऐड करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा? हमें 10 मिल जाएगा। 10 क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। और इसी तरह से इसके बाद क्या मिलेगा? 2 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 क्या है? 5 का मल्टीपल है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is a multiple of 5 are 2, 3, 3, 7 और 2, 13। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 है। द नंबर 13 एंड 31, देख लेना 13 का डिजिट हम जो है इसको रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया? 31 हो गया। आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर हैव द सेम डिजिट 1 and 3। ठीक है, 1 को बाद में कर दिए 31 हो गया, और 1 को पहले कर दिया तो 13 हो गया। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो अप टू 100 कितने नंबर्स हो जाएंगे? देखिए पहला नंबर आपका जो है 17 हो जाएगा, ठीक, और इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 71। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 37, और इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे तो हो गया 73। ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद कौन सा आपका मिलेगा? इसके बाद आपका मिलेगा 79, ठीक है, और इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 97। तो ये जो है पेयर्स हैं जो क्या हैं? प्राइम नंबर्स के पेयर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8, ठीक है। 7 क्वेश्चन है। फाइंड 7 consecutive composite नंबर बिटवीन 1 to 100। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है बच्चों? कंटिन्यू जो हो, जैसे 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, तो ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो आपको जो है 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर जानते हैं जिसके जो है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला तो हो गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये जो है 7 जो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, और ये आपको यहीं मिलेंगे और कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक। चलिए ट्विन प्राइम क्या किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम आर पेयर ऑफ प्राइम हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है। जैसे 3 है और 5 है, 2 प्राइम नंबर्स हैं। अगर इनका डिफरेंस निकालें, मतलब 5 - 3 करें, तो आपका आंसर कितना आया? 2 आया। तो 3, 5 को हम क्या बोलेंगे? 3 और 5 इज ए ट्विन प्राइम। इसको हम ट्विन प्राइम्स बोलेंगे। तो ऐसे बहुत से नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे आपका जो है 17 19 हो गया, इनका भी आप डिफरेंस निकालेंगे 19 माइनस 70 तो कितना आएगा ट्विन 2 आया। तो 7 और 17 और 19 भी क्या हो गए ट्विन्स प्राइम हो गए। तो इसी तरह से बहुत से जो है आपको ट्विन प्राइम्स मिल जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द अदर ट्विन प्राइम बिटवीन 1 to 100। 1 to 100 के बीच के जो ट्विन प्राइम है उसको आपको जो है लिखना है। तो पहला ट्विन प्राइम क्या हो गया 3 and 5। इसके बाद क्या होगा 5 and 7, इनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है 11 और 13, 17 and 19, 29 और 31, 41 और 43, 59 61 और 71 73। ये क्या है, ये आपका जो है ट्विन प्राइम है। अगर आपसे पूछे ट्विन प्राइम क्या होता है तो जो कॉन्सेक्यूटिव जो है प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। जिन 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है उनको हम क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम बोलते हैं। क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है आइडेंटिफाइड वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। सही बात है, क्योंकि 2 को छोड़ के कोई ऐसा जो है प्राइम नंबर्स नहीं होता है जो इवन हो। तो जब अगर किसी का +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इवन होगा, जबकि 2 को छोड़ के और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर्स होता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, हम देखेंगे क्या ट्रू। यूनिट डिजिट 4 मीन्स इवन नंबर। वी नो दैट 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमें पता है कि 2 को छोड़ के और कोई इवन प्राइम नंबर्स नहीं होता है। इसके बाद बी है अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन आल्सो बी प्राइम। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 2 × 3 हो गया 6 हो गया। तो क्या 6 भी प्राइम नंबर्स होगा, ये तो कंपोजिट नंबर्स हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, फॉल्स हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बिकेम अ कंपोजिट नंबर। किसी 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन 3 है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स के पास कोई फैक्टर नहीं होता है। होता है क्या क्या होता है 1 होता है और इटसेल्फ होता है। वो तो सेम भी जो है फैक्टर होता है ना। तो ये फॉल्स हो गया। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। एक तो जो है 1 होता है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होता है। इसी तरह से डी है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। बताओ बच्चों सही है कि गलत है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स क्या है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि पहला इवन नंबर्स क्या होता है 2, और 2 क्या है 2 तो प्राइम नंबर्स है। तो ऑल इवन नंबर्स कंपोजिट हुआ कहाँ। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट होता है। 2 को छोड़ के सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। चलिए लास्ट है कि 2 इज ए प्राइम एंड सो इट इज द नेक्स्ट नंबर इज 3। आपको पता है ना कि 2 तो क्या है प्राइम नंबर्स है, और इसके बाद जो अगला नंबर 3 आता है। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज ए कंपोजिट। ऐसा होता है, ये ट्रू है। देयर एज एवरी पेयर अदर देन 2 3 कंटेनिंग एन इवन विच इज ए कंपोजिट नंबर। 2 और 3 को छोड़ के कोई भी आप पेयर्स लेंगे तो उसके बीच में आपको एक क्या मिल जाएगा कंपोजिट नंबर्स मिल जाएगा। जैसे देखिए
17 और 19, ठीक है। पेयर ले लिए तो बीच में आपको क्या मिलेगा, बीच में आपको 18 मिल गया, और 18 क्या है, कंपोजिट नंबर्स है ना। चलिए अब एक आपका जो है क्वेश्चन 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। Which of the following number is the product of exactly 3 distinct prime number 45, 60, 91, 105, 330। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए आप सब नंबर का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालना तो जानते हैं, जैसे 45 का आप फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद जो है 60 का निकालेंगे, 91 का निकालेंगे, सबका निकालेंगे। तो आपको 105 में क्या मिलेगा, 105 का जो है आपको फैक्टर मिल जाएगा 3 × 5 × 7। ये क्या है, ये आपका जो है कॉन्सेक्यूटिव है, ठीक है, एक साथ हैं। तो इज द ओनली नंबर विच प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। बाकी 45 का निकालेंगे तो 45 का जो है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए 45 का आप करेंगे तो 5 × 9 हो गया, ठीक है। तो 9 का करेंगे तो 3 × 3 × 5, ये तो आपका 45 हो गया। इसमें भी 3 नहीं मिला, और इसी तरह से आप इसका 60 का निकालेंगे तो 60 का क्या हो जाएगा, 5 × 12 हो गया। फिर 12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 2, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं मिला। और जब 105 का करेंगे तो 105 में क्या आपको मिल जाएगा, 105 का करेंगे तो 105 में आपको मिलेगा 3 × 5 × 7, ठीक। 105 का करेंगे तो देखिए 15 × 7 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 7 हो गया ना। तो 3, 5, 7 ये क्या है, कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स मिल गए, या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स बोलिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 2, 4 and 5 ones। 3 डिजिट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स कभी इवन नंबर्स नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी आप नंबर बनाएंगे, उसके जो है लास्ट में 2 रखेंगे तो नंबर क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। 4 रखेंगे तो भी इवन होगा, और 5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। 5 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, एक तो नंबर्स आएगा, एक 1 आएगा और एक 5 आ जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन। नन मीन्स कोई नहीं। आप ऐसा कोई नहीं 3 डिजिट का नंबर्स बना सकते हैं 2, 4, 5 से जो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्जर्व दैट 3 इज ए प्राइम नंबर। तो 3 प्राइम नंबर्स होता है, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 1। अब आपका आंसर आया 7। 7 इज आल्सो प्राइम नंबर्स। आर देयर अदर प्राइम फॉर 2 डबलिंग एंड एडिंग 1 टू गिव अनदर प्राइम। तो फाइंड इट लिस्ट 5 सच एग्जाम्पल है आपका आंसर है। पहला क्या है, 11। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 2 × 5 + 1, 2 5 जा 10 + 1 11 हो गया। और नेक्स्ट नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 47। 47 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 23 + 1 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से 83 है, 83 को आप लिख सकते हैं 2 × 41 + 1, और 23 है 2 × 11, तो ये आपका ऐसे मिल जाएगा 59 से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट, प्राइम नंबर्स। तो आपने क्या सीखा, आपने स्टार्टिंग में मल्टीपल्स सीख लिए हैं, कॉमन मल्टीपल सीख लिए हैं, फैक्टर सीख लिए हैं, कॉमन फैक्टर सीख लिए हैं। और ये तो आपने फर्स्ट वीडियो में सीखा। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है,
इसको अच्छी तरह से सीख लिया। अब नेक्स्ट जो है आपका जो है को प्राइम नंबर फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स, ठीक है। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, थर्ड वीडियो में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहेगा ना तो आप भी बोर नहीं होंगे, आसानी से देख लेंगे। नहीं तो अगर लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप परेशान हो जाते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, पूरा नॉलेज आपको मिलता नहीं है, थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे 5.3। आप तैयार रहिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिए, ताकि हम जब वीडियो डालें तो आपको मैसेज मिल जाए कि सर की वीडियो आ गई है, ठीक है। और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। हम जल्द लेकर आएंगे वीडियो 3। ओके बाय बच्चों।